ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 विषय नामा के मूल तत्व लेसन नंबर 5 साझेदारों का प्रवेश। उदाहरण नंबर 24। कान्हा और कविशा 2 और 3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। 31 से 16 के दिन उसकी पेड़ी की पक्की तल पड़ने में और शादी है अपने पक्की तल पड़ दी हुई है और समायोजन दिया, उसमें कौन नया प्रवेश करता है। कि 1/4/16 के दिन उन्होंने पालकी को नए सदस्य के रूप में निम्नलिखित शर्तों से प्रवेश दिया। और अपने जो समायोजन दिया हुआ है न, उसमें पहले अपने देखेंगे कान्हा अपने भाग का 1/2 भाग और कविशा अपने भाग का 1/4 भाग पालकी के पक्ष में त्याग करेगी। अब देखो त्याग का प्रमाण ढूंढेंगे अपने, तो त्याग का प्रमाण कहते कान्हा और कविशा का पुराना प्रमाण अपने को 2 और 3 दिया हुआ है। अब कान्हा अपने भाग का 1/2 भाग त्याग करता है। कान्हा अपने भाग का 1/2 भाग त्याग करता है। तो कान्हा का त्याग ज्ञात करना हो तो अपने कान्हा का त्याग करेंगे। तो पुराना अपने पास में कितना है 2 और 3, तो 2/5 गुणा उसने त्याग किया 1/2, तो कान्हा का त्याग कितना आएगा 2/10। 2 एकम 9 5 दूनी 10। अब कविशा अपने भाग का 1/4 भाग त्याग करती है। तो कविशा का त्याग, कविशा का पुराना प्रमाण कितना है 3/5 और वह त्याग करती है 1/4, तो कुल कितना हुआ 3/20। अब अपने कान्हा और कविशा के त्याग का प्रमाण ढूंढना पड़ेगा कि 2/10 दिया है और 3/20 है। तो अपने हर समान करेंगे तो 10 को 2 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4/20 और 3/20, क्योंकि अपने हर समान करना पड़ेगा। 2/10 दिया है, 2/10 को 2 से भाग में तो 4/20 और 3/20 दिया हुआ है तो 3/20। तो कुल प्रमाण कितना आया, दोनों पुराने साझेदारों की ख्याति चारों 3 के प्रमाण में अपने बांटेंगे। तो अपनी ख्याति अपने पास में बांटने से पहले पालकी द्वारा लाई जाने वाली ख्याति की भाग ढूंढने के लिए अपने कान्हा का त्याग कितना है 2/10 और कविशा का है 3/20। तो अपने हर समान करेंगे तो यहाँ पे भी वही होगा 4 10 दूनी 20 और 2 दूनी 4, 4 + 3/20। तो 7/20 भाग जो पालकी नई पेड़ी में भाग उसका रहेगा ख्याति में। तो पालकी द्वारा लाई जाने वाली ख्याति अपने को सवाल में दी हुई है 80,000। तो क्या करेंगे अपने 80,000 गुणा 7/20 करेंगे। 80,000 गुणा 7/20 तो कितना आएगा 28,000 रुपया आएगा। 80,000 को 7 से गुणा करो और 20 से भाग दो, या तो 80,000 को 20 से भाग दोगे तो अभी आ जाएगा 7 चौक 28, 28,000 अपने पास में पालकी द्वारा लाई जाने वाली ख्याति कितनी है 28,000। अब जो ये ख्याति पालकी द्वारा लाई जाती ख्याति कान्हा और कविशा के बीच में अपने त्याग के प्रमाण में बांटेंगे। तो 28,000 जो है तो पहले तो अपने लिख देंगे बैंक खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का, बैंक खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का। और दूसरी गणना अपने करेंगे कि ख्याति का प्रीमियम खाता उधार 28,000 और कान्हा और कविशा के में बांटेंगे। तो 28,000 गुणा 4/7 तो 16,000 आ जाएगा। इस तरह से कविशा का बांटेंगे 28,000 गुणा 3/7 तो कितना 12,000 आया। अब अपने जो साझेदार के पूंजी खाते में पहले एंट्री देंगे। साझेदार का पूंजी खाता बनाया है कि विवरण कान्हा कविशा और पालकी, जो नया साझेदार पालकी आई है वो अपने साझेदार का पूंजी खाता बनाए पहले तो शेष आगे अपने पूंजी की ला देंगे। पूंजी की शेष है 80,000 और 1 लाख, तो अपने 80,000 और 1 लाख शेष आगे लाए। अब अपने जो दूसरा भी एक पॉइंट है उसमें कि जो कवि पालकी है, तो 9 नंबर का पॉइंट है समायोजन के पालकी पूंजी के रूप में 1,20,000
और अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाई तो अपने क्या करेंगे, बैंक खाता करेंगे, रोकड़ खाता उधार, साझेदार पालकी का पूंजी खाते। तो बैंक खाता लिख के पालकी में 1,20,000 लिखेंगे। अब अपने लिखेंगे प्रीमियम, ख्याति के प्रीमियम खाता। अपने जो गणना की उसके अंदर लिखा ख्याति का प्रीमियम खाता होगा कान्हा और कविशा के पूंजी खाते। तो अपने क्या करेंगे, कान्हा और कविशा के पूंजी खाते जमा में लिखेंगे विवरण ख्याति के प्रीमियम खाता। कान्हा में लिखेंगे 16,000 और कविशा में लिखेंगे 12,000। अब उसके बाद में अब रोकड़ खाता में एंट्री करेंगे। अब देखो रोकड़ और बैंक खाते के अंदर अपने पहले तो शेष आगे लाएंगे। तो बैंक और रोकड़ की शेष है अपने पास में 14,000, तो उधार में लिखेंगे शेष आगे लाए। अब पालकी पूंजी के रूप में कितना लाती है, 1,20,000। तो पालकी का पूंजी खाता 1,20,000 और उसके बाद की ख्याति प्रीमियम के रूप में 28,000 लाती है। अब अपने देखो कि साझेदारों के पूंजी खाते के अंदर अपने ख्याति के प्रीमियम की रकम भी लिख दी है और बैंक मतलब पूंजी की रकम ख्याति के प्रीमियम खाते 16,000 12,000 लिखा है। अब सवाल के अंदर तुमका तीसरा पॉइंट है कि कान्हा और कविशा उन्हें प्राप्त ख्याति में से 50% ख्याति निकाल लेंगे। तो अब अपने जो ख्याति लिखी है, कान्हा ने 16,000 है और कविशा की 12,000 है, उस खाते में से अपने क्या करेंगे, 50% એટલે 16,000 का 50% એટલે 8,000 होगा, એટલે वो लिखेंगे बैंक खाता 8,000 और कविशा में लिखेंगे 12,000 का आधा 6,000। 8,000 कान्हा में 8,000 और कविशा में 6,000। ये अपने एंट्री यहाँ पे साझेदार के जो ख्याति के रूप में रकम लिखी थी साझेदार पूंजी का, उसकी असर 50% असर उधार में करेंगे और वो रकम अपने अभी बैंक या रोकड़ खाते में अपने जो कान्हा के अंदर अपने 8,000 उधार किया था, तो अपने बैंक में क्या करेंगे, कान्हा का पूंजी खाता 8,000 और कविशा का पूंजी खाता 6,000। अब फिर अपने बैंक खाता क्लोज कर सकते हैं। इसमें बैंक खाता अपने क्लोज साथ में ही कर देते हैं। शेष आगे लाए जो है अपने पास में 14,000, पालकी का पूंजी खाता 1,20,000 है और ख्याति के प्रीमियम खाता 28,000। तो अपने बैंक खाता सीधा क्लोज हो जाता है कि 1,62,000 और कविशा का 8,000 और 6,000 कुल 14,000। तो अपने 1,62,000 से 14,000 माइनस करेंगे तो 1,48,000 शेष आगे अपने रोकड़ बैंक की ले जाएंगे। इस शेष को अपने कहाँ लाते, पक्की तलपट में लाते हैं। उसको पक्की तलपट में बाद में डाल देंगे। पक्की तलपट में डाल ही देते हैं अपने कि पक्की तलपट संपत्ति लेना में डाल देंगे बैंक 1,48,000, बैंक 1,48,000। इसलिए अपने एंट्री इसमें साथ में बैंक वाली अपने पूर्ण कर दी। रोकड़ और बैंक खाता क्लोज भी कर दिया क्योंकि उसमें दूसरी कोई एंट्री थी नहीं। अब अपने समायोजन के अंदर चौथा है कि यंत्रों पर 10% घिसाई अपलिखित कीजिए। यंत्र अपने पास में 50,000 है। 50,000 पर 10% करेंगे तो 50,000 गुणा 10 और प्रतिशत करेंगे तो 5,000 आएगा। वो अपने कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते में उधार में लिखेंगे यंत्र खाता घिसाई का है तो 5,000 यंत्र खाते। उसकी दूसरी एंट्री अब अपने पक्की तलपट के अंदर यंत्र पर जो 10% घिसाई अपलिखित की पुनः मूल्यांकन में लिखी। अभी अपने यंत्र की बाकी दी, यंत्र पक्की तलपट दिया है 50,000। तो अपने 50,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 45,000 यंत्र की बाकी रहेगी। 50,000 लिख के माइनस घिसाई करोगे 45,000 रहेगी। अब दूसरा समायोजन है कि देनदारों में से 6,000 डुब्बत ऋण के रूप में अपलिखित करो और 15% डुब्बत ऋण अनामत का प्रावधान करो। अपने पास में देनदार है 66,000। तो अपने पहले देनदार 66,000 लिखा और उसके अंदर अपने देनदारों में से डुब्बत ऋण 6,000 माइनस करनी, तो डुब्बत ऋण 6,000 माइनस कर दी तो कितना आएगा, 60,000 आया। अब 60,000 का 15% करो, 60,000 गुणा 15% तो 9,000 आ जाएगा।
तो अपने डूबत ऋण अनामत 15% माइनस की तो 9,000 आया। तो 60,000 में से 9,000 गए तो 51,000 डूबत देनदार बाहर रकम लिखेंगे अपने। अब देखो तुम्हारे पास में डूबत ऋण आई 6,000 और अपने डूबत ऋण अनामत जो यहाँ लिखी हुई है 3,000। तो 6,000 में से अपने 3,000 माइनस कर देंगे। जो अपने गणना किए 6,000 पर, लेकिन अपने पक्की तलपट में लिखा हुआ है डूबत ऋण अनामत का 3,000 पहले से एप्लीकेट किया है, इसलिए अपने 6,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो डूबत ऋण खाता 3,000 आएगा, जो पुनः मूल्यांकन के उधार में लिखेंगे। और डूबत ऋण अनामत अपने जो 9,000 अपने गणना की 15%, तो डूबत ऋण अनामत 15% की दर से 9,000 पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में लिखेंगे। अब अपने पास में विनियोग की बाजार कीमत तो 15,000 जो बही में लिखनी है। अब अपने यहाँ विनियोग की कीमत कितनी है? अपने पास में विनियोग है 30,000। अब 30,000 विनियोग है। अब उसमें से उसने क्या बोला है कि 15,000 बाजार कीमत 15,000 है। तब विनियोग की बाजार कीमत 15,000 है तो अपने 15,000 माइनस करेंगे। यहाँ पे विनियोग तुमको 30,000 दिया है पक्की तलपट में, तो 15,000 30,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15,000। तो अपने सामने उसके सामने विनियोग अनामत अपने को 12,000 दिया हुआ है, तो अपने 15,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो 3,000 बचेगा, जो अपने पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में विनियोग खाता 3,000 लाएंगे। और पक्की तलपट के अंदर अपने विनियोग लिखेंगे 15,000, क्योंकि अपने विनियोग की बाजार कीमत 15,000, इसलिए पक्की तलपट में विनियोग 15,000 लिखा। अब अपने देखेंगे कि कारीगर मुआवजा पेटे 50,000 का दावा मंजूर रखना है। अब अपने पास में कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड अपने को 40,000 रुपया दिया है, अपने 50,000 मंजूर हुआ है, तो अपने पहले पक्की तलपट में लिख देंगे पूंजी दायित्व में कारीगर मुआवजा के दावे का प्रावधान किया 50,000। अब पुनः मूल्यांकन के अंदर अपने जो 50,000 दावा के रूप में मंजूर रखना है और अपने कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड अनामत 40,000 पहले से रखा है, तो 10,000 ही अपने को प्रावधान करना है, जो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में लिखेंगे कारीगर मुआवजा का दावा का प्रावधान 10,000। अब अपने लेनदारों में से 10,000 का लेनदार नहीं चुकाना पड़ेगा। अपने लेनदार जो है उसमें से 10,000 नहीं चुकाना है, तो अपने क्या करेंगे? पुनः मूल्यांकन खाते में पुनः मूल्यांकन 10% लेनदारों में से 10% लेनदार नहीं चुका। अपने पास में लेनदार 50,000 है, 50,000 10% करेंगे तो 5,000 आएगा, जो लेनदार खाता पुनः मूल्यांकन खाते जमा में 5,000 लिखेंगे। अब पक्की तलपट में अपने लेनदार कितना था? 50,000। 50,000 से 5,000 अपने नहीं चुकाना है, तो लेनदार अपने पक्की तलपट में पूंजी दायित्व में 45,000 लिखेंगे। अपने जो पक्की तलपट के अंदर जो अगर पूंजी दायित्व में देखेंगे कि कौन सी एंट्री बाकी, अपने पूंजी की एंट्री हो गई। अब एक आकस्मिक अनामत, जो आकस्मिक अनामत है अपने को बांटना बाकी है, तो अपने 15,000 को 15,000 गुणा 2/5 तो 6,000 आएगा, जो उसको अपने क्या लिखेंगे? साझेदार की पूंजी खाते में जमा में एक आकस्मिक अनामत खाते 6,000 एक कहना में लिखेंगे। और फिर से 15,000 गुणा 3/5 तो 9,000 जो आएगा वो कविसा में लिखेंगे। ये जो अनामत है वो साझेदारों के पुराने लाभ हानि के प्रमाण में ही उसे बांटेंगे। अब अपने पुनः मूल्यांकन खाता क्लोज कर रहे हैं।
अब पुनः मूल्यांकन खाते में सब एंट्री हो गई है। अपने यहाँ पर जो देखेंगे तो उधार का टोटल ज़्यादा है और जमा का कम है, इसलिए पहले उधार का टोटल करेंगे। 10,000, 3,000, 5,000, 10,000, 3,000, 5,000, 3,000 और 9,000, कुल 30,000 रुपये अपने पुनः मूल्यांकन खाते का उधार का टोटल आया। अब उसके बाद में जमा के अंदर अपने नीचे दोनों टोटल लिख देंगे 30,000, 30,000। अब उसमें से लेनदार अपने 5,000 माइनस कर दो। 30,000 में से 5,000 माइनस करना तो कितना आया? 25,000 आया। ये 25,000 जो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते जो हानि है उसको अपने लिखेंगे। अब उसको 25,000 को अपने बांटेंगे। 25,000 गुणा 2 भागा 5, 25,000 गुणा 2 भागा 5 तो 10,000 रुपये आएगा। तो कहना में कितना आएगा? 10,000 हानि। और कविशा का 25,000 गुणा 3 भागा 5 तो 15,000 आएगा। अब जो ये साझेदारों के पुराने साझेदारों के पूंजी खाते हानि ले जाने तो साझेदारों का पूंजी खाता, साझेदारों के पूंजी खाते के अंदर उधार के अंदर अपने जो हानि हुई है तो अपने लिखेंगे उधार के अंदर साझेदार के पूंजी खाते में कि पुनः मूल्यांकन खाते से 10,000 और 15,000, कहना में 10,000 और कविशा में 15,000, पालकी में कुछ जाएगा नहीं। अब अपने क्लोज करते हैं साझेदारों का पूंजी खाता। और साझेदार का पूंजी खाते में पहले कहना का करेंगे जमा का 80,000 प्लस 6,000 प्लस 16,000 तो कितना है? 1,02,000। अब 1,02,000 में से अपने क्या करेंगे? दो रकम है अपने पास में, बैंक खाता ख्याति और पुनः मूल्यांकन खाता हानि। तो 18,000, 1,02,000 से अपने 18,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 84,000 आएगा। 84,000 आएगा। अब इस तरह से अपने कविशा का खाता क्लोज करेंगे तो 1,00,000 प्लस 9,000 प्लस 12,000 तो 1,21,000 आया जमा का टोटल। 1,21,000। अब अपने 1,21,000 में से 6,000 और 15,000 એટલે 21,000 हुआ। 15,000 प्लस 6,000 21,000 तो 1,21,000 में से 21,000 माइनस करोगे तो 1,00,000 रुपया कविशा की पूंजी रहेगी। और पालकी तो 1,20,000 लाई तो उसको अपने शेष आगे ले जाएंगे 1,20,000। अब अपने प्रवेश के बाद की पक्की तल पर अपने पहले पूंजी ला देंगे। अपने पूंजी में कहना की 84,000, कविशा की 1,00,000 और पालकी की 1,20,000 है। यहाँ जो रिहान लिखा है वो गलत है, अपने पालकी कर देंगे। रिहान की जगह पालकी समझना, बराबर। अब यहाँ पे कुल टोटल आया 3,04,000 हो गया। अभी कार्य का अकस्मात मुआवजा 50,000 है और लेनदार तो अपने जोड़ कर देंगे। 3,04,000 प्लस 50,000 प्लस 45,000 तो अपने 3,99,000 पूंजी दायित्व का टोटल आया। अब संपत्ति लेना। अब संपत्ति लेना के अंदर अपने जो पक्की तलपट में जो पहले प्रवेश के पहले की पक्की तलपट के अंदर जो मकान की कीमत लिखनी बाकी थी तो मकान लिखा अपने 1,10,000। यंत्र हो गया था, यंत्र का लिख दिया। अब स्टॉक लिखना था, स्टॉक 30,000 लिखा, स्टॉक 30,000 लिखा। फिर देनदार हो गया था, विनियोग भी हो गया था और बैंक से भी अपने 1,48,000 ला दी थी। अब अपने कुल टोटल कर लेंगे संपत्ति लेना का कि 1,10,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000 प्लस 51,000 फिर 15,000 और 1,48,000 तो फिर 3,99,000 टोटल आ गया। अब तुम लोग को होमवर्क के अंदर तुम लोगों को करना है कि विधि
पेज नंबर 209 के ऊपर 209 के ऊपर 10वां सवाल उसके जैसा ही है। 10वां सवाल करना है और जो भी बाकी है वो पूर्ण करना है। चौपड़े चेक करने के लिए मंगाने वाले हैं अभी 2-3 दिन में।